देखिए इंडिया के अंदर है ना 95 तरीके के मिनरल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जिनमें से 4 फ्यूल, 5 एटॉमिक, 10 मेटेलिक, 21 नॉन मेटेलिक और 55 है ना माइनर मिनरल्स है। इंडिया के पास है ना 6000 से ज्यादा मेटल माइन है और 450 से ज्यादा कोल माइन है। और कोल इंडिया जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, उसके अंडर में 350 से ज्यादा ऑपरेटिंग माइंस है। और कोल इंडिया की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहाँ पर सभी माइंस में 2,20,272 लोगों से ज्यादा वर्कर काम करते हैं। इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी शामिल है। इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करती है 2 से लेकर 2.5% तक का, और जिसकी 2025 के अंदर वैल्यू है 1,34,702 करोड़ रुपए। अब हम माइंस के उन वर्कर्स की बात करेंगे जो कि ना कॉन्ट्रैक्टर के अधीन आते हैं। देखिए द माइंस एक्ट के अनुसार कोई भी वर्कर होता है ना, वो अंडरग्राउंड लेवल पर है ना सिर्फ है ना 10 घंटे काम कर सकता है, और जब ग्राउंड लेवल पर होगा तो वो है ना 11 घंटे काम कर सकता है, और अगर उसको ओवर टाइम करना है तो वो सिर्फ 1 घंटे कर सकता है, और उस 1 घंटे का है ना पगार उसको डबल मिलती है। लेकिन यहाँ पर है ना कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो है ना 500 रुपए की दिहाड़ी पे उनसे है ना 12-12, 14-14 घंटे काम कराते हैं, क्योंकि जो ये निजी कंपनियों को टेंडर पास किए जाते हैं वो है ना पूरा टेंडर है ना कॉन्ट्रैक्टरों के हवाले कर देती है, और इस वजह से है ना मजदूरों का शोषण होता है। हमारे यहाँ पर जो एक वर्कर होता है उसकी है ना एवरेज सैलरी सिर्फ 10 से लेकर 15,000 रुपए है। इन वर्कर्स की है ना मजदूरी कम होने की वजह से इनको इकोनॉमिक हार्डशिप और है ना सोशल सिक्योरिटी को है ना झेलना पड़ता है। इंडिया के अंदर माइनिंग्स की वजह से एवरेज 40 से लेकर 50 मौतें होती है हर साल। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड के अंदर 200 से अधिक मौतें हुई है पिछले 5 साल के अंदर। और जहां पे अवैध खनन यानी इलीगल माइनिंग की जाती है, जैसे मेघालय में रेड होल माइनिंग और मकराना में संगमरमर की माइनिंग, वहां पर है ना पिछले 16 महीने के अंदर 400 से अधिक मौतें हुई है, और बहुत सी मौतें तो ऐसी है जिनकी है ना रिपोर्ट लिखी भी नहीं गई है। वर्कर के द्वारा हजार्डियस जोन के अंदर काम करना, ब्लास्टिंग में प्रोटोकॉल को नहीं मानना, ओवर टाइम करना और ट्रेनिंग के अभाव की वजह से ये इंडिया की है ना टफेस्ट जॉब के अंदर माना जाता है। इन सभी चीजों की वजह से एक वर्कर को सिलिकोसिस, ब्लैक लंग, टीबी, सीओपीडी, एमएसडी, आई डिजीज, स्किन डिजीज और हियरिंग लॉस तक का सामना करना पड़ता है। और इन सब चीजों को देखते हुए भी है ना कॉन्ट्रैक्टर इनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिनके अंदर मास्क, ग्लासेस, हेलमेट, सुरक्षा वाले जूते, वो भी उपलब्ध नहीं करवाता। और इन सब चीजों की वजह से एक वर्कर है ना अपनी जान से हाथ धो बैठता है।